कैसे जहरीला मुल्ला मुनीर कभी नहीं सुधर सकता। ऑपरेशन सिंदूर की चोट से संभल ही रहे पाकिस्तान ने अब फिर से भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया है। अप्रैल में कश्मीर को पाकिस्तान का जगुलर वेन बता चुके आर्मी चीफ आसिम मुनीर मुल्ला मुनीर ने कहा है कि हमारी कौम को कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखना है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे मुल्ला मुनीर एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है। भारत के हाथों मार खाने के बाद भी लगता है पाकिस्तान और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर सुधरने वाला नहीं है। तभी तो मार खाने के बाद भी एक बार फिर जहरीला भाषण देने आ गया है, वो भी उस भारत के खिलाफ जिसने अपनी ताकत का महज ट्रेलर ही दिखाया था और आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर मुल्ला मुनीर आतंक का समर्थन करने वाली जहरीली बोली बोल रहा है। पाकिस्तान के नेवी पासिंग आउट परेड में संबोधित करता मुल्ला मुनीर कश्मीर में एक बार फिर कहता है कि कश्मीर को हर तरह की मदद करते रहेंगे, यानी उसका इशारा सीधे सीधे आतंकियों को पालन पोषण करने से है, जो वो शुरू से करता आया है। इतना ही नहीं, आतंकियों को वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाला बता रहा है। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. मोदी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, लेकिन अगर किसी ने हिमाकत की तो बख्शा नहीं जाएगा। और इसी बात को पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तानी नेता जानते हैं, तभी तो मोदी का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगते हैं और कह रहे हैं कि भारत फिर से हमला करेगा। और ये डर अच्छा है, क्योंकि आतंक पर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती और कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है। जब भारत के एक्शन में तबाह हुए आतंकी ठिकानों को एक बार फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रही है, पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और सरकार मिलकर पीओके और आसपास के इलाकों में आतंकी लॉन्च पैड को बनाने में लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि एलओसी के पास घने जंगलों में फिर से छोटे और हाईटेक आतंकी ठिकाने बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो खुद आतंकी फैक्ट्री चला रहा है, उसी आतंकिस्तान में पाक सेना के काफिले पर सुसाइड बम से अटैक होता है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान में हुए इस हमले में 13 पाक सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दिया। लेकिन आतंकिस्तान के इस आरोप की भारत ने कुछ ही देर में हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हमने पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिशियल बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान पर हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम इस बयान को पूरी अवमानना के साथ खारिज करते हैं, जो इसी के लायक है। मुनीर जंग हारा, मुनीर को धक्का लगा। आईएसआई का चीफ था तो पुलवामा अटैक हुआ था, जब आर्मी चीफ बना तो पहलगाम हमला हुआ। अब फील्ड मार्शल बनकर फिर वो जहर उगल रहा है। लेकिन शायद मुनीर भूल गया है कि अगर भारत के खिलाफ उसने फिर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो भारत दोबारा घर में घुसकर मारेगा, और ऐसा मारेगा कि अंजाम शायद आतंकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कैसे जहरीला मुल्ला मुनीर कभी नहीं सुधर सकता। ऑपरेशन सिंदूर की चोट से संभल ही रहे पाकिस्तान ने अब फिर से भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया है।
अप्रैल में कश्मीर को पाकिस्तान का जगुलर वेन बता चुके आर्मी चीफ आसिम मुनीर मुल्ला मुनीर ने कहा है कि हमारी कौम को कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखना है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे मुल्ला मुनीर एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है। भारत के हाथों मार खाने के बाद भी लगता है पाकिस्तान और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर सुधरने वाला नहीं है। तभी तो मार खाने के बाद भी एक बार फिर जहरीला भाषण देने आ गया है, वो भी उस भारत के खिलाफ जिसने अपनी ताकत का महज ट्रेलर ही दिखाया था और आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर मुल्ला मुनीर आतंक का समर्थन करने वाली जहरीली बोली बोल रहा है। पाकिस्तान के नेवी पासिंग आउट परेड में संबोधित करता मुल्ला मुनीर कश्मीर में एक बार फिर कहता है कि कश्मीर को हर तरह की मदद करते रहेंगे, यानी उसका इशारा सीधे सीधे आतंकियों को पालन पोषण करने से है, जो वो शुरू से करता आया है। इतना ही नहीं, आतंकियों को वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाला बता रहा है। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. मोदी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, लेकिन अगर किसी ने हिमाकत की तो बख्शा नहीं जाएगा। और इसी बात को पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तानी नेता जानते हैं, तभी तो मोदी का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगते हैं और कह रहे हैं कि भारत फिर से हमला करेगा। और ये डर अच्छा है, क्योंकि आतंक पर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती और कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है। जब भारत के एक्शन में तबाह हुए आतंकी ठिकानों को एक बार फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रही है, पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और सरकार मिलकर पीओके और आसपास के इलाकों में आतंकी लॉन्च पैड को बनाने में लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि एलओसी के पास घने जंगलों में फिर से छोटे और हाईटेक आतंकी ठिकाने बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो खुद आतंकी फैक्ट्री चला रहा है, उसी आतंकिस्तान में पाक सेना के काफिले पर सुसाइड बम से अटैक होता है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान में हुए इस हमले में 13 पाक सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दिया। लेकिन आतंकिस्तान के इस आरोप की भारत ने कुछ ही देर में हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हमने पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिशियल बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान पर हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम इस बयान को पूरी अवमानना के साथ खारिज करते हैं, जो इसी के लायक है। मुनीर जंग हारा, मुनीर को धक्का लगा। आईएसआई का चीफ था तो पुलवामा अटैक हुआ था, जब आर्मी चीफ बना तो पहलगाम हमला हुआ। अब फील्ड मार्शल बनकर फिर वो जहर उगल रहा है। लेकिन शायद मुनीर भूल गया है कि अगर भारत के खिलाफ उसने फिर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो भारत दोबारा घर में घुसकर मारेगा, और ऐसा मारेगा कि अंजाम शायद आतंकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।